ये दृश्य बांग्लादेश की राजधानी ढाका का है, जहां बीती रात जमकर हिंसा हुई है। कई इमारतों को जलाकर खाक कर दिया गया है। ढाका में जहां से भी उपद्रवियों की भीड़ गुजरी, वहां लूटपाट, तोड़फोड़, हिंसा और आगजनी देखने को मिली। वहीं ढाका से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मैमेंसिंह जिले में कट्टरपंथियों की भीड़ ने पहले एक हिंदू युवक को पीट पीट कर मारा और जब उसकी जान चली गई तो उसे पेड़ पर लटकाकर आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह है। जैसे पाकिस्तान में आए दिन कट्टरपंथियों की भीड़ सड़कों पर उत्पात मचाती है, बिल्कुल वैसा ही अब बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत कई शहरों में देखने को मिल रहा है। दरअसल ये नया बांग्लादेश है, मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश, जिसमें हिंसा, तोड़फोड़ और हिंदुओं को निशाना बनाना एक आम बात हो गई है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से मोहम्मद यूनुस जब से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बने, तभी से ऐसा लगता है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। गौरतलब है कि जब शेख हसीना साल 2009 में दूसरी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी तो बांग्लादेश की विकास दर काफी तेजी से बढ़ी थी। शेख हसीना के 15 साल के शासन के दौरान यानी 2009 से साल 2024 के दौरान बांग्लादेश की विकास दर कई वर्षों तक 6-7% के आसपास रही थी, जिसकी वजह निर्यात, निर्माण और निवेश में तेजी थी। उस दौरान बांग्लादेश की चर्चा उसके जीडीपी और विकास दर की वजह से होती थी। हालांकि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और प्रदर्शन को लेकर दुनिया भर में सुर्खियों में छाया रहता है। मोहम्मद यूनुस के राज में तो अब बांग्लादेश की विकास दर में भी गिरावट देखी जा रही है। वर्ल्ड बैंक की माने तो साल 2024-25 में बांग्लादेश की विकास दर 3.3% रही है, जो पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर है। वहीं IMF की ओर से बांग्लादेश की विकास दर का अनुमान 3.7 से 3.8% रहने का अनुमान जताया गया था। बता दें कि शेख हसीना के तख्ता पलट के दौरान बांग्लादेश में कई युवाओं ने मोर्चा संभाला था। उनमें से कई तो अब बांग्लादेश की राजनीति का अहम हिस्सा बन गए हैं और चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। शरीफ उस्मान हादी की गिनती भी उन्हीं नेताओं में होती है जिसने साल 2024 के प्रदर्शन के दौरान मुखर होकर शेख हसीना सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। कई बार उस्मान हादी ने भारत विरोधी बातें भी कही थी। हालांकि 12 दिसंबर को ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान अज्ञात हमलावरों ने शरीफ उस्मान हादी को गोली मार दी, जिसके बाद हादी को ढाका के एक अस्पताल में एडमिट कराया गया था। लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं होने पर उस्मान हादी को 15 दिसंबर को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए सिंगापुर भेजा गया, जहां इलाज के दौरान हादी की मौत हो गई। लेकिन जैसे ही 18 दिसंबर को हादी की मौत की खबर बांग्लादेश पहुंची तो जमकर हिंसा हुई, जो अब तक जारी है। मोहम्मद यूनुस उपद्रवियों से हिंसा रोकने की अपील पर अपील कर रहे हैं। हालांकि उपद्रवी अब थमने का नाम नहीं ले रहे। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर जानकारों का क्या मानना है, सुनिए। देखिए, ये जो बांग्लादेश में हालत हो रही है, ये मैं समझता हूँ पूरी दुनिया को गंभीरता से लेना चाहिए। ये सिचुएशन स्टेबल नहीं है। जो शेख हसीना के बेटे जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बांग्लादेश जो है वो एक इस्लामिक स्टेट बनने की तरफ जा रहा है। अभी देखिए, ये इस बात में इसलिए चिंता है क्योंकि जब ये शेख हसीना को हटाया गया था तो जो स्टूडेंट्स की एजिटेशन में उन्होंने कुछ कारण बताए कि हमको ये चाहिए, कुछ डिमांड्स पेश किए, वो रिजर्वेशन के ऊपर थे और वो डिमांड शेख हसीना ने पहले से ही दे दिए थे। एक बार जब वो डिमांड्स पूरे हो गए तब फिर से वो स्टूडेंट एजिटेशन चलना, उसका मकसद कुछ और था और उसका मकसद विदेशी ताकतों के साथ था, खास करके अमेरिका से, जो हुकूमत को चेंज करना चाहती थी अपने जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए। हुकूमत चेंज हो गई, लेकिन जिस प्रकार से वो चेंज हुई है वो इस्लामी ताकतें अभी आ गई हैं, क्योंकि यूनुस जो है वो उन ताकतों के बगैर चल नहीं सकता है और दिन ब दिन ये इस्लामिक
ये जो इस्लामी ताकतें हैं, जमायत इस्लाम की जो स्टैंडिंग है उधर, बेशक वो इलेक्शन नहीं जीतते हैं लेकिन वो इलेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो फरवरी में इलेक्शंस होंगे मुझे लगता है ये रिग्ड होंगे और जो नतीजा आएगा इसलिए इस्लामिस्ट ग्रुप्स जो हैं ये ऊपर उठ जाएंगे। मैं समझता हूँ ये पूरे खास करके बांग्लादेशियों के लिए ये मैं समझता हूँ बहुत बुरा है। 1971 की जब लड़ाई हुई, इसी महीने में, या दिसंबर 16 की बात करते हैं, जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली और पाकिस्तान की फ़ौजों ने वहाँ पर सरेंडर किया है, तो वो उस लड़े किस लिए थे? 1971 में लड़े किस लिए? वो इसलिए लड़े ताकि वो अपनी भाषा को, अपनी सिविलाइजेशन को, अपने कल्चर को संभाल सके। अब जाके इतने सालों के बाद मुझे लगता है कि ये तीनों चीज़ें ये गुवा देंगे। बहुत ही जल्दी उर्दू भाषा होने वाली है बांग्लादेश की, बंगाली ख़त्म हो जाएगी, उनका कल्चर भी ख़त्म हो जाएगा और ये इस्लामिक देश बन जाएगा। और एक बार ये इस्लामिक देश बन गया तो बाकी चीज़ें जो भी ये समझते हैं वो बंगाल के साथ जो अपनी भाषा और अपनी कल्चर के साथ जो जोड़ते हैं, ये सब ख़त्म हो जाएगी। और ये मुझे इसलिए बुरा लगता है क्योंकि 1971 में अप्रैल के महीने में जब जनरल न्याजी ने पहली अपनी स्पीच दी अपने पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर्स को, तो उन्होंने उसमें ये बताया कि इन बंगालियों की जो इनकी नस्ल बदली कर दो। उस टाइम तो वो हार गया और 16 दिसंबर को उनको सरेंडर करना पड़ा 1971 में। लेकिन मैं समझता हूँ अगर जनरल न्याजी आज जीवित होते हैं तो वो हंसते और बोलते, देखिए तुम लोगों ने सोचा हम हार गए, लेकिन असली जीत तो हमारी है। हम चाहते थे ये बांग्लादेश जो है ये इस्लामी देश बने, और देखिए अभी ये इस्लामिक देश बन चुका है। ये मैं समझता हूँ ये पूरे बांग्लादेश के जो लोग हैं इनको ये बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, वो चाहते क्या हैं। और इस प्रकार का अगर वो देश बन जाएगा तो जिसके लिए वो लड़े थे 1971 में, वो सब समाप्त हो जाएगा। देखिए, दो तीन चीजें हैं। अव्वल, ये हमें पता है कि बांग्लादेश इस समय एक इस्लामिक आइडेंटिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, पर हमें प्रॉब्लम में यह है कि जो रेडिकल इस्लाम की तरफ जा रहा है, आप इस्लाम धर्म में ठीक है, आप रखिए अपने यहाँ शरिया रखिए, कोई बात नहीं है, मेरे हिसाब से आपकी मर्जी है, बट उसके चलते जो रेडिकल इस्लाम, जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम, जो जिहादी इस्लाम है, आतंकी इस्लाम है, उसकी तरफ भी जा रहा है। यस, और वो हमें पता भी है। बात यह है कि शेख हसीना के बेटे के जो स्टेटमेंट्स हैं, ये एक और एंगल से हम देख सकते हैं। देखिए, ये उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, वो भारत को उकसाना भी चाहते हैं। हमें असलियत पता है, हम कर रहे हैं, हम कदम ले रहे हैं, हमारी सरकार जो हमें लेने चाहिए, और हम बैलेंस भी रहेंगे, लॉन्ग टर्म है हमारा, ओके। ऐसे में शेख हसीना के बेटे का मकसद ये भी है कि भारत को और उकसाओ ताकि भारत बांग्लादेश के खिलाफ, यानी कि शेख हसीना के ओपोनेंट्स के खिलाफ कोई सख्त एक्शन ले। हमें मेरे ख्याल से उस चीज़ से बचना भी चाहिए। एट द सेम टाइम, यस, हम शेख हसीना के साथ खड़े, हमारी फ्रेंड थी, सेकुलर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट आज की तारीख में जो बांग्लादेश की सिचुएशन है, वहाँ पर ऑपोजिशन है शेख हसीना को बड़ी मात्रा में जो दिखता है। तो ऐसे में, और शेख हसीना के बेटे का ये कहना है कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में फिर ये देखा जाएगा कि भारत ने केवल शह ही नहीं दी शेख हसीना को, उसका बेटा भी आ रहा है, ये लोग वहाँ बैठ के षड्यंत्र रच रहे हैं हमारे देश के खिलाफ। तो उसको लेकर के बांग्लादेश के अंदर नेशनलिज्म ज़्यादा जागेगा, एंटी इंडिया सेंटिमेंट ज़्यादा जागेगी। भारत और बांग्लादेश की दोस्ती की कभी मिसाल दी जाती थी। जिस भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग में बांग्लादेश की भरपूर मदद की थी, अब उसी भारत के खिलाफ बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता बयानबाजी करते हैं। और जिस पाकिस्तानी सेना ने तब के पूर्वी पाकिस्तान में लाखों लोगों की निर्मम हत्या की, महिलाओं के साथ रेप किए, उसी पाकिस्तानी सेना के अफसरों के साथ मौजूदा वक्त में बांग्लादेश के सर्वे सर्वा मोहम्मद यूनुस गलबहियां करते दिखते हैं।